इस चैनल पर जो भी कहानी आप देख रहे हैं वह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसके पात्र, जगह और घटनाएं सब काल्पनिक हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी अंधविश्वास या जादू टोना को बढ़ावा नहीं देते। ब्रह्म राक्षस की खौफनाक राह एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां कोई रहता है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं है, कोई जो रात के अंधेरे में डरावनी हंसी हंसता है और जिसकी परछाई भी देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। गांव में एक युवक था, नाम जरूरी नहीं। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों को उस खंडहर की कहानियां सुनाते सुना, तो उसने ठान लिया कि वह वहां खुद जाएगा और सच सामने लाएगा। शाम होते ही वह एक टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में घुसा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। खंडहर के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद धीमी पड़ने लगी। तभी एक जोरदार झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गहरी भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। तू क्यों आया है मेरे स्थान पर? उसने इधर उधर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तभी सामने की दीवार पर एक विशाल छाया उभरी। दो जलती हुई लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और माथे पर तिलक। वह ब्रह्म राक्षस था। युवक की सांसें थम गई, शरीर पसीने से भीग गया। ब्रह्म राक्षस ने फिर कहा, जो जान मेरे पास था वही मेरे अभिमान का कारण बना। अब मैं शापित हूं और हर उस व्यक्ति से घृणा करता हूं जो खुद को ज्ञानी समझता है। युवक कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यहाँ क्या सच है। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा। सच जानना सरल नहीं, मूल्य देना पड़ता है। अचानक उसकी आंखों से एक नीली लौ निकली और युवक के चारों ओर घूमने लगी। उसके सिर में दर्द होने लगा, जैसे हजारों मंत्र एक साथ गूंज रहे हों। तभी कुछ हुआ, उसके होश उड़ गए। जब सुबह गांव वालों को जंगल के पास एक बेहोश युवक मिला तो वे चौंक गए। उसे होश में लाने के बाद उसने जो कहा वह किसी ने नहीं माना। उसने कहा कि ब्रह्म राक्षस ने उसे चेतावनी दी है, जो भी मेरे जान को चुनौती देगा वह अपने प्राण गंवाएगा। उसके बाद उस युवक ने कभी किसी से उस रात की बात नहीं की। लेकिन गांव वालों ने देखा कि वह बदल गया था, कम बोलता, अकेले रहता और कभी-कभी रात में नींद में मंत्र बड़बड़ाता।